हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। एंड दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी देर हो गई दूसरे पार्ट लाने में, लेकिन अब आ गया हूँ मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। पिछले वीडियोज़ में जो है हमने स्ट्रीम के बारे में जाना था कि कौन कौन से फील्ड होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आज हम उनके स्कोप के बारे में समझेंगे और डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि एकेडमिक कोर्स जो होते हैं, मेन स्ट्रीम जिसको आप सभी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के नाम से जानते हैं, उनके क्या क्या स्कोप्स हैं और वो उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम में जो सबसे पहला स्ट्रीम हम लोग लेते हैं इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। तो आर्ट्स के हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। आपको ये जानना ज़रूरी है, आपको 10th के बाद ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रीम लिया जाए जिससे कि आपको बेनिफिट हो और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो स्ट्रीम लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि जो है 10th तक जब तक आप पढ़ाई किए, अब जो भी आपने अब तक जो भी पढ़ाई की उसमें सिर्फ आपने बेसिक सब्जेक्ट, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में ही पढ़ाई की है। आपको कभी भी ये नहीं बताया गया कि आर्ट्स के स्कोप क्या, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं और साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्ट्स में, आर्ट्स जो है वो इंटरमीडिएट जो कोर्स है वो 2 सालों का होता है और ये 10th के बाद होता है। आप इसे किसी भी +2 स्कूल या एफिलिएटेड कॉलेजेस में इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तीनों स्ट्रीम में सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके और आपके पेरेंट्स के आधार लगेंगे, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि नहीं, अपने स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आपके 10th के मार्कशीट लगेंगे और 10th का माइग्रेशन, ओरिजिनल माइग्रेशन भी लगता है और कहीं कहीं आपको इसमें छूट दी जाती है, माइग्रेशन आप बाद में सबमिट लेकिन करेंगे ही। अब आइए देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आता है, 3-4 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है कोर लैंग्वेज का। कोर लैंग्वेज में आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश कोर, हिंदी A एंड B, उर्दू, मैथिली, संथाली, खोरठा, बंगाली, ओडिया, इन सभी लैंग्वेजेस को, इन सभी में से जो भी लैंग्वेजेस आपके लिए इजी हो उसको आप ले सकते हैं। दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इसमें इंग्लिश इलेक्टिव आ जाते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, ओडिया, पर्शियन, इसी तरह के सब्जेक्ट, यानी 2 लैंग्वेजेस आपको रखनी है, एक कोर लैंग्वेज, एक इलेक्टिव। थर्ड में आते हैं ऑप्शनल जो होते हैं ना, वो आपके मेन सब्जेक्ट में से एक लिस्ट दिया जाता है, उसी में से आपको 3-4 ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी 2-3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री जो है वो आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री जो आप पढ़े हुए हैं 10th तक, उसी के आगे का जो है ये पार्ट हो जाता है 11th एंड 12th में। ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी। बाकी जो है अदर सब्जेक्ट से आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे एंड उसको एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट वन होता है एडिशनल। आप चाहे तो इसको रख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। अब एडिशनल का फंक्शन ये आपको जानना ज़रूरी है सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम वाइजली, क्योंकि एडिशनल का काम होता है कि इन केस ऐसा ना हो कभी, लेकिन इन केस अगर किसी सब्जेक्ट में आपके रेड पेन लग जाते हैं, क्रॉस लग जाता है, देन आफ्टर आपके जो एडिशनल वाले मार्क्स होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, वो आपके एक्चुअल रिजल्ट में ऐड कर दिए जाते हैं एंड देन आपको पास कर दिया जाएगा। एडिशनल का ये बेनिफिट है। हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, फिर भी एडिशनल रखने के बाद आपको फिर भी एडिशनल को पढ़ना पड़ेगा एंड उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे आपके रिजल्ट में। उसके मार्क्स, एडिशनल के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ तभी होते हैं जब आपको क्रॉस लगे। तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट बहुत वाइजली चूज़ करना है।
आते हैं कॉमर्स में, ये भी 2 सालों का है, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। सो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम, कोर लैंग्वेजेस एज इट इज़ इंग्लिश कोर एंड हिंदी ए बी ओडिया एंड एक्सेट्रा। अब आते हैं इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 2 पेपर, कंपलसरी 1 एंड कंपलसरी 2। कंपलसरी 1 में अकाउंट्स का होता है। हाँ, सबसे मुश्किल वाली बात आपके लिए ये है कॉमर्स में कि 10th तक जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया गया है उसमें कॉमर्स के कहीं पर छोटी सी भी इंट्रो नहीं दी गई है। कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे मेन कंपलसरी में, वो आप कभी भी कहीं भी नहीं जान रहे होंगे, बिल्कुल नया होगा आपके लिए। बट हाँ, बहुत मुश्किल भी नहीं है, आप इजीली उसमें ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो कंपलसरी 1 अकाउंटेंसी हो गया, इसमें आप अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि उसको मैनेज कैसे किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी जो है उसमें आप बिजनेस के बारे में जानेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। आते हैं फिर ऑप्शनल, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स, एटीपी एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, मैथ, बीएमटी, कॉमर्शियल अरिथमेटिक, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड कॉमर्शियल अरिथमेटिक, ये सारे पेपर्स में से आपको चुनने होते हैं कोई एक। फिर लास्टली जो है एडिशनल सब्जेक्ट आप पेपर ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, वॉट एवर यू वांट। देन आफ्टर इंटरमीडिएट इन साइंस में आते हैं। साइंस आप पढ़े हुए हैं 10th तक, तो आपके लिए बहुत इजी भी होगा और बहुत वास्ट स्कोप है साइंस में। इसमें कोर लैंग्वेज सेम जो है प्रीवियस सारे बाकी अदर सब्जेक्ट के जैसे ही है, कोर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी एंड वॉट एवर। कंपल्सरी में आ जाते हैं, इसमें कंपल्सरी में है फिजिक्स आप जान रहे हैं, केमिस्ट्री है कंपल्सरी 2, एंड देन ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। तो इसमें ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। लिस्ट है बायो, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। जियोलॉजी जो है वो आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, ये जियोग्राफी से बिल्कुल अलग है। जियोग्राफी में आप फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, लैंड के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, वहीं जियोलॉजी में आप पुराने पत्थरों के बारे में एंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और हाँ, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपने स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो जियोलॉजी रखें विथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स वॉट एवर दे वांट, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट मिलते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। इनमें आपको 30 मार्क्स के अपॉर्चुनिटी रहती है। 120 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल से स्कोर कर लेते हैं, बाकी अदर जो है आप जो मेहनत करेंगे वो स्कोर आना ही है। प्लस बहुत सारे स्कूल जो है वो आपको पेंटिंग एंड म्यूज़िक के भी कोर्सेस ऑफर करते हैं, अगर मिले तो आप बिल्कुल रख लें क्योंकि बहुत ही ईजिली उनमें मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। ठीक है। एडिशनल फिर वही है, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी को, संस्कृत, उर्दू, इन सभी को आप एडिशनल में रख सकते हैं। इन केस कि कुछ एक्सीडेंट अगर हो तो आपका मार्क्स उसमें मेकअप हो जाएगा। नाउ अब हम लोग इसके स्कोप के बारे में जानते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं। तो इंटरमीडिएट इन साइंस जो है, जिसको हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स वाणिज्य के नाम से जानते हैं, एंड इंटरमीडिएट इन आर्ट्स कला के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों स्ट्रीम को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला चीज़ जो है ISC, सबसे हाई रेटेड कोर्स है। इसको सारे लोग बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें स्कोप भी रियली में बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड जॉब्स हैं और आपके पास नॉलेज भी काफ़ी आ जाती है साइंस लेने के बाद। और साइंस जो है, साइंस मेक्स योर लाइफ ईजियर। साइंस आपके लाइफ को इजी बनाने में, आसान बनाने में हेल्प करती है। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो साइंस के बाद जो है आप BSc किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में BSc कर सकते हैं। BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन मैथमेटिक्स, व्हाटएवर। BA के कोर्सेज कर सकते हैं, एज वेल BCom के कोर्सेज कर सकते हैं। ये तो साइंस वाले को बेनिफिट है ही। साथ में आप BSc IT कर सकते हैं, BCA, BCM, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड
बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए, बीबीएम, साथ में डिप्लोमा के कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी और एमबीबीएस और बीटेक के कोर्सेज। एमबीबीएस डॉक्टर के कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज आप सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से ही कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ नीट फॉर एमबीबीएस एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ जेई मेंस एज वेल एडवांस फॉर इंजीनियरिंग और बीटेक। एक और चीज कर सकते हैं, बीवोक, बैचलर इन वोकेशनल, ये कोर्स आप कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। बीवोक क्या है ये लोग नहीं जानते हैं अभी ज़्यादा लोग, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा बीवोक क्या है। साथ में एलएलबी, नहीं एलएलबी आप 12th के बाद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई किसी भी पेपर में डिग्री कोर्सेज होने जरूरी है, यानी बैचलर आपके पहले से कंप्लीट होनी ज़रूरी है। आफ्टर बैचलर ग्रेजुएशन ही आप एलएलबी कर सकते हैं। हाँ, साइंस वाले जनरल कंपटीशन बहुत इजीली निकाल लेते हैं। पहले क्या था मिथ कि आर्ट्स वाले लोग या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग आर्ट्स लेते थे ताकि वो बाकी अदर सब्जेक्ट्स में अच्छे से ध्यान दे सकें और कंपटीशन को क्वालिफाई करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, साइंस वाले लोगों को भी जॉब मिलने में मुश्किलें आ रही है, तो वो भी जनरल कंपटीशन को एक ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। दैट्स वाई जो है क्या हुआ है कि कंपटीशन बढ़ गया है और साइंस वाले पहले से आधे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं, तो उनके सक्सीड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो साइंस लेकर जनरल कंपटीशन की तैयारी करना भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस आप ले रहे हैं तो खुद के इंटरेस्ट से लें, किसी भी फ्रेंड के चक्कर में या किसी फलनिया के चक्कर में आकर आप साइंस ना लें, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है, या फिर किसी के फोर्स में आकर। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे कंट्री में, हमारे इस रीजन में मार्क्स को लेकर जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ध्यान रहे, जब भी कोई दोस्त आपको साइंस लेने के लिए कहें तो बेहतर है कि आप कदम पीछे खींच लें। आप अपने दोस्त के चक्कर में या किसी उसके फलनिया के चक्कर में आकर साइंस ना लें, क्योंकि ये बहुत घातक साबित होता है। आपको बाद में पता चलता है कि साइंस में क्या सब्जेक्ट्स थे, आप उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं एंड देन आपको बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक स्टोरी है, मेरे एक दोस्त को जो है लग गया रोग, तो अब उनकी जो मैडम थी, फलनिया थी, वो उसके बाद जो है इन्होंने साइंस तो ले लिया था और मैडम जी को फिर लॉ करनी थी, तो वो चली गई कर्नाटक। सो उनके पीछे पीछे ये भी चल दिए, इनको भी लॉ से लॉ लग गया। अब बीच में क्या हुआ, किसी कारणवश जो है उनकी मैडम बीच में ड्रॉप करके आ गई। अब पता नहीं कई दिनों से जो है वो दिख नहीं रहा मेरा दोस्त कहाँ है। तो इस तरह के चक्कर में कभी ना आए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, साइंस अगर आप ले रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ है साइंस के लिए आपको डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड होना ही है, लेकिन अगर आप साइंस लेकर के चाह रहे हैं कि सिर्फ पास होकर काम चला लें, तो डिग्री तो ऐसे भी कहीं भी मिल जाएगी आसानी से। बट साइंस में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको फोकस्ड होना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको किस फील्ड में जाना है। बिल्कुल होशियारी के साथ इस सब्जेक्ट को चुनें। हाँ, एक बात साइंस वालों के लिए कि वो कॉमर्स वालों से ये ना सोचे कि हम साइंस वाले हैं, ज़्यादा जान रहे हैं, हाई रेटेड कोर्स लिए हुए हैं तो कॉमर्स वालों से भिड़ जाएं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको भी कॉमर्स के बारे में उसकी स्पेलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पता है। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमर्स में आपको उसकी स्पेलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए आप कॉमर्स वालों से ना लगें। अब आते हैं, देखते हैं जो कॉमर्स है, कॉमर्स के क्या क्या जो है स्कोप है। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि कॉमर्स आपके लाइफ को स्मार्टर बनाता है। कैसे स्मार्टर बनाता है? आपको वेल्थ, मनी के इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो देता है, और इसके बगैर कोई भी बिजनेस, कोई भी मार्केट, कहीं भी कुछ भी नहीं है कॉमर्स के बगैर। तो आप कॉमर्स में एक बहुत अच्छा स्कोप है, और इसको भी आप कॉमर्स को भी एज अ ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन आप चुन सकते हैं। बिना कॉमर्स की लाइफ जो है चीनी कम फीकी चाय है, बस इतना समझ लीजिए। हाँ,
कॉमर्स को वो लोग भी बहुत आसानी से ले सकते हैं जो आगे चलकर ईजिली सिंपल 9 to 5 जॉब चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं 9 to 5 वाले। वो कॉमर्स को लें और बिल्कुल आराम से 12th के बाद बीकॉम करें एंड फर्दर जो भी फील्ड में उनको जाना है वो अपने फील्ड को चुनकर, सब्जेक्ट को चुनकर अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। कॉमर्स के बाद जो है आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एलएलबी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए डिग्री चाहिए होती है। बीएससी आईटी कर सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर या फिर मैथ्स रखा था तब। बीवो कर सकते हैं। हाँ, सीए, कॉमर्स वाले लोग जो हैं, सीए करने वाले लोग सिर्फ कॉमर्स से ही सीए कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत वेलकम है, कॉमर्स में आप कॉमर्स कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ा साइंस से कम जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। मुश्किल ये है बस कि आपको 10th के बाद 10th तक जो सिलेबस है उसमें कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। अब इतना नहीं, कॉमर्स वाले जो है बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था तो मेरे से एक दिन मिला और कहता है भाई अब मैं कंप्लीटली नॉनवेज बन गया हूँ। मैंने कहा अभी तो तूने अंडे खाए? तो कहता है मैंने वेज एग्स खाए थे। अब उनको मैंने पूछा कि वेज एग जो है वो क्या होता है, क्या वो किसी पेड़ में होते हैं या फिर कोई उसका प्लांट है, कहाँ से मिले तेरे को वेज एग? तो वो कहता है कि वो मुर्गियाँ जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं उसको वेज एग कहते हैं। कॉमर्स वाले जो हैं आप बिल्कुल पढ़ाई करें, अच्छे से करें, लेकिन जो है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो या फिर किसी अदर स्ट्रीम वालों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। खैर, वो दोस्त अब यहाँ नहीं रहा, बहुत याद आती है उसकी। भाई तुम जहाँ कहीं भी हो बस दुआएं दो और थैंक यू तुम्हारे साथ का, हमारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। वॉटएवर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स जो है ना वो लाइफ को, आज के टाइम पे लाइफ को बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस तरीके के अपने माइंडसेट को बनाकर रखे हैं कि कॉमर्स में जाना है या फिर बिजनेस वर्ल्ड से जाना है, बिजनेस वर्ल्ड में जाना है, तो बिल्कुल वेलकम है कॉमर्स के लिए। हाँ, लेकिन एक मिथ कि अगर आप चाहते हैं स्टार्टअप करना, जो कि अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ है इंडिया में, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स से ही जाएंगे। कॉमर्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स में ही जाएंगे आप तभी कर सकते हैं। बिजनेस या स्टार्टअप क्या है वो आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, सब्जेक्ट से उसका लेना देना नहीं है। आते हैं आर्ट्स में। सबसे लो रेटेड जो कोर्स है हमारे कंट्री में वो है इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। दुख इस बात का है कि इसको लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर इसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो इसको अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। आर्ट्स वाले लोग आर्ट्स मोस्टली दो कारणों से लेते हैं, या तो उनके मार्क्स कम आ जाते हैं या फिर सिर्फ डिग्री चाहिए हो उनको। जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए उनके लिए तो आर्ट्स ठीक है, एक बेहतर ऑप्शन है कि वो कम मेहनत में केवल उनके इंटरमीडिएट इन आर्ट्स की 12th की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कोप्स भरमार है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मेरे को आर्ट्स लगता है और सबसे ब्यूटीफुल पर्सन आर्ट्स वाले लोग लगते हैं। मैं दिल से बता रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स मेक्स वर्ल्ड ब्यूटीफुल। आर्ट्स ही वो चीज़ है जो दुनिया को खूबसूरत बना रही है। आप यहाँ पे प्रिंटिंग देखेंगे ये आर्ट्स का ही पार्ट है, या कहीं भी आप जाएंगे हर जगह ब्यूटी जो आपको देखने को मिल रही है ना वो आर्ट्स का ही खेल है, बस और कुछ नहीं है। आर्ट्स में भरमार है स्कोप्स की ये। और सबसे जो बेहतरीन बात है कि आर्ट्स करने वाले जो है चीज़ों को अलग तरीके से देख पाते हैं, उसके दोनों चीज़ों के दोनों पहलुओं को समझ पाते हैं। आपको एक बेहतर इंसान बनाता है आर्ट्स, आपको जीने की कला सिखाता है आर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम मार्क्स वाले लें। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, आर्ट्स के बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं
बीए तो आप जान ही रहे हैं, आर्ट्स आपने किया, बैचलर इन आर्ट्स आप करेंगे। हाँ, बीकॉम भी कर सकते हैं, साथ में बीबीए भी कर सकते हैं, बीबीएम भी कर सकते हैं। बीसीए नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके लिए मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस होना जरूरी होता है। फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी तो करते ही आ रहे हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मास कॉम कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, और जो अदर कोर्सेस हैं जो लोग मेन स्ट्रीम में ध्यान ही नहीं रखते हैं, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें, फैशन डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों में, और लास्टली फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में बहुत स्कोप है, ट्रस्ट में बहुत स्कोप है फाइन आर्ट में। बिल्कुल आपको इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा कि फाइन आर्ट्स या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ों, ये सारे कोर्सेज जो है कैसे आपको इनरोल करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए इतने सारे स्कोप अलग से हैं जो आपको कोर्स करने के तुरंत बाद जॉब दिलाएंगे। हाँ, सबसे बेस्ट बात है कि आर्ट्स जो है ना आपको प्यार करना सिखाते हैं, आपको पुराने ज़माने की गलतियों से आगाह करवाती है कि आप वो गलती दोबारा ना करें। रियली मैं आर्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था पहले, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ पे एक रीडर्स सोसाइटी अध्युक्ति चलाते हैं, अध्युक्ति नाम से उनकी रीडर्स सोसाइटी जो है चलती है। वहाँ मैं जब उनके पास गया तो देखा कि उनके सोचने का जो नज़रिया है वो कितना बेहतरीन हो गया है, और उनके साथ साथ रहते हुए मेरा भी जो नज़रिया अब हो गया है कि मैं चीज़ों के दोनों पहलुओं को देख पाता हूँ। सो आप बिल्कुल आर्ट्स लें, और आर्ट्स वालों, आई रियली लव यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, रियली रियली लव यू। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कोई जल्दी से कोई अच्छी कहानियाँ लिखो यार, ताकि देश में नफ़रत मिटे और प्यार बढ़े, और साथ ही साथ बॉलीवुड को कोई कंटेंट दो भाई। काफ़ी दिनों से जो है मैं अच्छे फिल्मों के इंतज़ार में हूँ, कब आएगी अच्छी कहानियाँ। उफ, कोई अच्छी स्क्रिप्ट दो यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ झारखंड में, झारखंड के रांची में बेसिकली जो सिटी, कैपिटल सिटी है, वहाँ जो बेहतरीन स्कूल हैं वो कौन कौन से स्कूल एंड कॉलेजेस इंटरमीडिएट के लिए हैं। जैक बोर्ड से एफिलिएटेड कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस एंड स्कूल हैं, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज है, गोस्नर कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज है। साथ में गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए आपको उर्सलाइन बहुत बेस्ट स्कूल है। आप अगर लड़की हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि उर्सलाइन आप ज़रूर जाएँ। हालांकि मैं सारे स्टूडेंट को, मेरा बस चलता तो मैं सारे स्टूडेंट को उर्सलाइन सजेस्ट करता, लेकिन वहाँ सिर्फ गर्ल्स के लिए है। पता नहीं हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं वहाँ के स्टूडेंट्स से मिल चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा। संतना है, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अल्मोबिन इंटर कॉलेज है, जहाँ मैं खुद मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। और सीबीएसई में आते हैं, सीबीएसई के बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, जैसे सुरेंद्र नाथ, लोयला कॉन्वेंट, मनन विद्या, कैरली स्कूल, ऑक्सफोर्ड, जेवीएम श्यामली एसेट्रा, कैम्ब्रियन स्कूल, ये सारे स्कूल में आप एडमिशन एनरोल करवा सकते हैं। आईसीएसई के स्कूल यहाँ पे हैं, बिशप और मेटा सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल, इन सभी स्कूलों में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अगर आप डिस्टेंस से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो NIOS आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, जहाँ से आप डिस्टेंस से भी इंटरमीडिएट इनरोल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी सारे वैल्यू जो है इक्विवेलेंट होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ मिथ्स हैं 12th को लेकर के। वो मिथ क्या है? मार्क्स एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज़्यादा मार्क्स अगर आ गए तो आप साइंस लेंगे, कम मार्क्स आ गए तो आप कॉमर्स लेंगे, उससे कम आ गए तो आर्ट्स लेंगे। बिल्कुल गलत मिथ है। हाँ, कुछ कॉलेजेस आपको मार्क्स डिसाइड कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि इतने मार्क्स से अगर ऊपर है तभी साइंस लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऐसे भी, आपको अगर साइंस लेनी है तो आप स्कूल कॉलेजेस तलाश करें, ट्राई करें ढूंढने की जो आपको आपके जो स्कोर्ड मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दे। ऐसा नहीं है कि आप कम मार्क्स लाएं तो आर्ट्स ले, ज़्यादा मार्क्स वाले भी आर्ट्स ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग।
दूसरी जो सबसे बड़ी मिथ है हमारे पेरेंट्स की, उसको मैं दूर कर देता हूँ। आप अपने पेरेंट्स को ये बात जरूर दिखाएं कि बोर्ड को लेकर ना बहुत बड़ी मिथ है हमारे पूरे इंडिया में। मैं देखता हूँ कहीं से भी स्टूडेंट आते हैं, बोर्ड को लेकर मिथ है कि स्टेट बोर्ड जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ झारखंड बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और सीबीएसई बोर्ड है, इन दोनों में जब कंपैरिजन होता है ना तो बहुत बुरे तरीके से झारखंड वाले को, बहुत जैक वालों को लोग अंडररेटेड लेते हैं कि इसकी वैल्यू कम है या फिर इससे हम कहीं स्कोप नहीं मिलेगा। सीबीएसई वालों को स्कोप ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे आपके बोर्ड लिखवाए जाते हैं, लेकिन बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं दिया जाता है कि आप इस बोर्ड से हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगी और इस बोर्ड से हैं तो एडमिशन नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल आंख मूंद कर आप किसी भी बोर्ड में जाएं जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, एक बात मैं सीबीएसई का कहना चाहूँगा कि उनका जो करिकुलम है वो जैक के अकॉर्डिंग, जैक के कंपेयर में अच्छे से वो लोग पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम वो शुरू से मेंटेन करके रखते हैं। सो वहाँ पर आप सीबीएसई में जब जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट मिलता है वो जैक के कंपैरिजन में एक बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलता है। ये मैं बिल्कुल कहूँगा अपने ईमानदारी से कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीएसई में पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज जो है वो जैक के अकॉर्डिंग बेटर आता है। हाँ, ये भी नहीं कहूँगा कि जैक में कम आता है। कम उन्हीं का आएगा जो कम ध्यान देंगे, जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो सीबीएसई वालों से भी बेटर कर लेते हैं। ठीक है, रही बात आपके बेस्ट स्कोर करने के लिए, तो कोचिंग आप बिल्कुल ध्यान से चुनें। अपने, फिर से कहूँगा, अपने फ्रेंड और कोलिग्स के चक्कर में ना आए, अपने ध्यान से आप चुनें। और कोचिंग वालों के फेक रिजल्ट के चक्कर में बिल्कुल ना आए, रिजल्ट देखकर ना जाएं। आप वहाँ के स्टूडेंट से पूछें कि पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो फेक रिजल्ट लगा देते हैं और फिर उसके बिहाफ में एडमिशन्स लेते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ध्यान से सब्जेक्ट चुनें एंड कोचिंग में ध्यान देकर पढ़ाई करें। और कोचिंग ना भी हो तो भी आप ध्यान देकर पढ़ाई करें। और तैयारी जिस फील्ड में करनी है, आपको जिस कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, इधर वो सीए हो, जेईई हो, मेंस हो, एडवांस हो, मेडिकल की तैयारी हो या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी हो, किसी भी लेवल की तैयारी हो, उसमें आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर तैयारी करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरी दुआएं, आप अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ें, सक्सेस करें। आपकी सक्सेस ही हमारा मकसद है। धन्यवाद, थैंक यू।